जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाचे वेज्ञने। नमो नमो जय श्री वृंदावन ऋषिवर शति घनि घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित, नमो नमो जामे सुख होरी। नमो नमो जय कुंज विहार, नमो नमो प्रीतम चिति चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में भक्तमाल के सुमेरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, कलकुटिल जीव निस्तारित, वाल्मीकि तुलसी भयो। त्रेता काव्य निबंध कियो, सति कोटि रामायण। एक अक्षर उतरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन, बहुल लीला विस्तारी। राम चरण रस मत, रहत अहनिश वृत्ति धारी। संसार अपार के पार को, सुगम रूप नो कालयो। कलकुटिल जीव निस्तारित, वाल्मीकि तुलसी भयो। कराल कलकाल के कपटी प्राणियों का उद्धार करने के लिए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिया। श्री राम की लीलाओं का विशेष विस्तार किया। श्री रामचरितमानस आदि अनेक ग्रंथों की रचना की। ये गोस्वामी तुलसीदास जी श्री सीताराम पाद पद्म के प्रेम पराग को पान कर सर्वदा उन्मत्त रहते थे और नित्य नियम निष्ठाओं का पालन दृढ़ता से करते थे। दिन रात श्री राम जी को रटते थे। इस प्रकार अपार संसार सागर को पार करने के लिए आपने रामचरित्र रूप सुंदर सुगम नौका का निर्माण किया। श्रीमद् राघवेंद्र आनंद कंद कौशल चंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चारु चरित्र चित्रण के चतुर शिल्पी श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ब्रह्म ऋषि श्री वाल्मीकि जी के अवतार हैं। लोक सृष्टा जगत पितामह वेद प्रकाशक श्री ब्रह्मा जी के आदेश एवं आशीर्वाद से अनुप्राणित होकर श्री वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ श्लोकों में भगवान श्री राम जी का यश गाया, जिसे सतकोटि रामायण कहते हैं, जो तीनों लोकों में समावर्त हुआ। उन्हीं दिनों बुद्धमानों में वरिष्ठ श्री हनुमान जी ने भी नाटक शैली से श्री राम जी का स्वयं वर्णन किया, जो हनुमान नाटक के नाम से विख्यात हुआ। श्री हनुमान जी ने अपनी रचना अपने वज्रतुल्य नखों से सुंदर शिलाओं पर लिखी थी। एक बार किसी अवसर विशेष पर श्री वाल्मीकि जी ने जब इस दिव्य रचना को देखा तो भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। श्री हनुमान जी इनकी इस प्रेम विबलता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान देने को तैयार हुए। इधर वाल्मीकि जी को श्री हनुमान नाटक देखकर प्रथम तो बड़ा ही अनुराग उमड़ा, परंतु दूसरे क्षण मन में विचार कौंध गया, यदि इस ग्रंथ रत्न का जगत में प्रचार हुआ तो मेरी कीर्ति मंद पड़ जाएगी। अतः जब श्री हनुमान जी ने वर मांगने को कहा तो इन्होंने ये वर मांगा, आप अपनी इस पुस्तक को समुद्र में डाल दें।
इसका जगत में प्रचार न हो। वचनबद्ध होने के कारण विवश श्री हनुमान जी ने मुनि को यह वर तो दे दिया, परंतु साथ ही साफ भी दे दिया कि आपने कलयुगी जीवों का सा व्यवहार किया है, अतः आपको कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा और आपके द्वारा ही मैं ऐसी रचना कराऊंगा जो अद्वितीय होगी, अनुपम होगी। श्री वाल्मीकि जी ने सांप के भी भीतर श्री हर गुण गान रूप वरदान को विचार करके सांप को सहर्ष स्वीकार कर लिया, सरोधार कर लिया। मुनि की इस सहनशीलता को देखकर श्री हनुमान जी बड़े प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर बोले, अच्छा, जब आप कलयुग में जन्म लेंगे तो हम सदा आपकी रक्षा करेंगे, कली का प्रभाव आपको नहीं व्यापेगा। इसी शाप के कारण आदि कवि श्री वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए। ऐसा भी वर्णन आता है श्री वाल्मीकि जी का भगवान श्री राम में वात्सल्य भाव था, अतः अपने सतकोट रामायण में भी इन्होंने भगवान श्री राम के ऐश्वर्य वर्णन को गौण करके माधुर्य ही वर्णन किया। इनका यह दृढ़ भाव साकेत लोक प्राप्त करने पर भी बना रहा। वहाँ भी यह से प्रभु के साथ माधुर्य भाव के अनुसार ही व्यवहार करते थे। श्री लक्ष्मण जी को मुनि की यह बात अच्छी नहीं लगी। एक बार कहा भी कि आपने लीला काल में माधुर्य को प्रधान रखा तो कोई हर्ज नहीं, परंतु यह तो ऐश्वर्य देश है, यहाँ तो ऐश्वर्य ही प्रधान रहना चाहिए। परंतु मुनि जी ने लक्ष्मण जी के इस कथन पर ध्यान नहीं दिया। तब लक्ष्मण जी ने इन्हें पुनः जन्म लेकर ऐश्वर्य प्रधान माधुर्य चरित्र वर्णन करने का शाप दिया। मुनि ने इस शाप को कोट कोट वरदान से भी बढ़कर माना। अतः वाल्मीकि तुलसी वह यही कारण है कि रामचरितमानस में पदे पदे भगवान श्री राम जी का ऐश्वर्य देखने में आता है। तीर्थराज प्रयाग से लगभग 15 कोस पश्चिम श्री यमुना तट पर स्थित बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम को श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है। श्री कलिंद नंदिनी के कलकल निनाद से निनादित प्रयाग से चित्रकूट के मार्ग में स्थित होने से भगवान श्री सीताराम, लक्ष्मण तथा भरत जी के साथ आए हुए संपूर्ण अवधवासियों एवं श्री जनक जी के साथ समागत समस्त मिथिलापुर वासियों और अनादिकाल से लेकर आज तक के विचरणशील असंख्य संत महात्माओं की परम पावन पद धूलि से अलंकृत इस पुण्य स्थल राजापुर ग्राम में वैसे तो सभी जाति के लोग निवास करते थे, परंतु ब्राह्मण वृंद विशेष थे। इन्हीं ब्राह्मणों में एक सुनामधन्य पराशर गोत्रीय सरूय पाणी ब्राह्मण श्री आत्माराम दुबे जी थे। इनकी पत्नी का नाम हुलसी देवी था। पंडित जी आत्माराम जी बड़े ही सुधी सुकृति एवं सर्वगुण संपन्न थे। गांव के मुखिया एवं राजगुरु भी थे। सुंदर सुखमय जीवन था। सुयोग पुत्र की कामना से ब्राह्मण दंपति ने बड़ी श्रद्धापूर्वक श्री तीर्थराज प्रयाग एवं चित्रकूट में निवास करके विविध व्रत अनुष्ठान किए, जिसके फलस्वरूप भगवान की कृपा से आदि कवि श्री वाल्मीकि जी ही माता हुलसी की कोख से प्रकट होने के लिए ललचा उठे। 12 महीने तक गर्भ में निवास करने के पश्चात संमत 1554 श्रावण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि शनिवार को संध्या के समय
अभिजित नक्षत्र में हमारे चरित्र नायक श्री तुलसीदास जी का प्रादुर्भाव हुआ। इनके जन्म के संबंध में यह दोहा अति प्रसिद्ध है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। पंडित आत्माराम जी के यहाँ बड़े उल्लास के साथ पुत्र का जन्म उत्सव मनाया जाने लगा। संपूर्ण ग्राम के नर नारी राजगुरु को बधाई देने आए। इधर ये सबका समुचित स्वागत सत्कार करने में अत्यंत व्यस्त हो रहे थे। आनंद की चहल पहल मची हुई थी। इसी बीच घर में से एक दासी निकली और श्री आत्माराम जी के समीप आकर कहने लगी, महाराज, आपकी घर में बुलावट हो रही है। आपके यहाँ अद्भुत बालक ने जन्म लिया है। प्रथम तो वह जन्म के समय किंचित भी रोया नहीं। दूसरे, गर्भ से बाहर निकलते ही राम नाम का उच्चारण किया। तीसरे, मुख में 3200 दांत अभी से जमे हैं। चौथे, वह नवजात शिशु अभी ही 5 साल के बालक शरीर का लग रहा है। पाँचवें, मेहरी नालोच्छेदन करने वाली कहती थी कि जब मैं नालोच्छेदन कर रही थी उस समय शंखध्वनि सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर प्रसूति गृह में एकत्रित सभी स्त्रियां डर के मारे भाग गईं। सबकी सब कह रही थी, पंडित जी के घर में किसी राक्षस ने जन्म लिया है। सचमुच पंडित जी, मैं भी बूढ़ी हो गई। हजारों जच्चे बच्चे देखे, परंतु ऐसा बालक आज तक मैंने कभी नहीं देखा। लोग लुगाइयों की जितने मुख उतनी बातें सुनकर देवी हुलसी दुखी हो रही थी। आप घर में चलकर उन्हें धैर्य बधावें, ऐसा उन्होंने उस दासी ने आत्माराम जी से कहा। पंडित आत्माराम तत्काल ही भीतर गए तो दासी ने जैसा कहा था वह सत्य पाया। उनका मुख म्लान हो गया, आंखें सजल हो गईं। मन में विचार करने लगे, लगता है यह मेरे किसी पूर्वकृत पाप का परिणाम है जो ऐसा बालक जन्मा है। इस प्रकार चिंता करते हुए आत्माराम जी बाहर आए। पुत्र जन्म सुनकर इनके सभी बंधु बांधव, इष्ट मित्र, पंडित विद्वान आए हुए थे। इन्होंने जब उन लोगों से नवजात शिशु के संबंध में विचार विमर्श किया तो सब लोगों ने यही कहा, ऐसे विलक्षण जन्मा प्राणी प्राय जीवित नहीं रहते हैं। अतः आप भी कम से कम 3 दिन तक देखें। यदि बालक जीवित रहता है तब तो उसके सभी लौकिक वैदिक संस्कार किए जाएं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। इधर ऐसा हुआ। 3 दिन बीतने पर 10वीं की आधी रात को माता हुलसी की स्थिति चिंताजनक हो गई। उन्होंने अपनी प्रिय दासी चुनिया को समीप बुलाकर कहा, सखी, अब तो मेरे प्राण पखेरु उड़ना चाहते हैं, अतः तुम मेरे इस शिशु को लेकर अभी ही अपनी ससुराल हरिपुर चली जाओ। उसका अच्छी प्रकार से लालन पालन करना, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। नहीं तो सखी, निश्चय समझो मेरे मरने पर ये पंडित मूर्ख इस बालक को जीवित ही जमुना में बहा देंगे। अभी अंधेरा है, लोग गाढ़ निद्रा में सो रहे हैं। जब तक लोग जगें तब तक तुम यहाँ से निकल जाओ। यह कहकर माता हुलसी ने अपना हृदय धन नवजात शिशु दासी की गोद में दे दिया और उसके पालन पोषण के लिए अपने आभूषण भी दासी को दे दिए। वह चुपचाप बालक को लेकर चली गई। माँ को पुत्र वियोग व्याप गया। उन्होंने हाथ जोड़कर रमेश, महेश और विधाता से विनती की, आप लोग मेरी निधि की रक्षा करना।
और एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में तन त्याग कर माता हुलसी भगवत धाम को चली गईं। चुनिया ने 5 घड़ी दिन चढ़ते चढ़ते अपनी ससुराल पहुंचकर अपनी सास मुनिया के चरणों में प्रणाम किया, यहाँ का समस्त वृत्तांत सुनाया। सास ने उसके सद्भाव का समर्थन किया। बालक का बड़े लाड़ प्यार के साथ लालन पालन होने लगा, परंतु भाग्यवश जब बालक 5 वर्ष 5 महीने का हुआ तो चुनिया भी सर्प द्वारा डसे जाने से स्वर्लोक को सिधार गई। दूसरा कोई वैसी सार संभाल करने वाला था नहीं, अतः बालक अनाथ हो गया। गांव के लोगों ने एक नाई के द्वारा पंडित आत्माराम जी को संदेश भेजा, परंतु माया मुग्ध उस ब्राह्मण ने एकदम कोरा जवाब दिया, हम ऐसे बालक को लेकर क्या करेंगे जो अपने पालन पोषण करने वाले का ही नाश कर देता है। अतः वे जिए अथवा मरे, मुझे इसका कोई सोच नहीं है। नाई निराश होकर लौट आया। आत्माराम जी के इस कथन से गांव के लोग भी डर गए। कोई भी उस अनाथ बालक को द्वार पर खड़ा नहीं होने देता। सबने उस पर से दया दृष्टि हटा ली। लोग उसकी परछाई से डरने लगे। दाने दाने के लिए द्वार द्वार पर भटकते बालक को देखकर छाती फटने लगती थी, परंतु हाय रे दुर्भाग्य, तूने दया को भी निर्दय बना दिया। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी इस दीन दशा का वर्णन किया है। कदाचित किसी ने लाभ हानि विचार छोड़कर दया परवश हो बालक के हाथ पर 4 चने रख दिए हों, तो वह उन 4 चनों को 4 फल अर्थ धर्म काम मोक्ष समझता था। जगत से ठुकराए जाने पर बालक ने जगदीश का सहारा लिया। परिणाम यह हुआ, जगत जननी श्री पार्वती जी वृद्धा ब्राह्मणी का रूप धारण करके आती और अपनी गोद में बिठाकर रोज भोजन पवा जाती। यह क्रम 2 साल तक लगातार चलता रहा। अब उस अनाथ बालक का घर घर घूमना बंद हो गया। गांव के बाहर किसी वृक्ष के नीचे पड़ा रहता अथवा कहीं टूटी फूटी जगह में एकांत देखकर रह जाता। निरंतर भगवत स्मरण और भूख लगने पर बूढ़ी माँ की प्रतीक्षा, बस यही 2 काम थे उसके। कुछ दिन बाद गांव वालों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ कि बालक को कौन खिला पिला जाता है। बहुत पता लगाने पर भी वे यह नहीं जान सके। एक गुप्तचरी ने पता लगाने का बीड़ा उठाया। एक दिन जब पार्वती जी इन्हें भोजन कराकर जाने लगी तो उसने उनके पैर पकड़ लिए और परिचय के लिए हट करने लगी, परंतु पार्वती जी बिना कुछ बताए अंतर्ध्यान हो गईं। अब उसी दिन से उनका आना बंद हो गया। बालक पुनः अनाथ हो गया। इधर पार्वती जी भी उदास हो गई। तब जगत पिता भगवान शंकर जी ने श्री पार्वती जी के सोच को दूर करने तथा बालक की रक्षा के लिए लोक सुलभ उपाय कर दिया। उन दिनों श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के कृपा पात्र श्री अनंतानंदाचार्य जी के शिष्य श्री नरहरियानंद जी श्री चित्रकूट में कुटी बनाकर भजन करते थे। श्री शिवजी ने उनको साक्षात दर्शन दिया और भगवत तत्व का उपदेश दिया और श्री रामचरितमानस की कथा सुनाई तथा आज्ञा दी कि हरिपुर में एक अनाथ ब्राह्मण का बालक है, उसे लेकर आप श्री अयोध्या जाइए और विधि पूर्वक श्री राम मंत्र की दीक्षा देकर मेरे द्वारा कही हुई श्री राम कथा उसे सुनाइए।
आगे चलकर वह बालक सुंदर छंद प्रबंध में राम सुयश का वर्णन करके लोक का कल्याण करेगा। भगवान शिव जी के गंभीर वचनों को सुनकर श्री नरहर दास जी पुलकायमान हो गए और उनके आदेश को सुधार कर तुरंत ही हरपुर के लिए चल दिए। वहाँ पहुंचकर बालक का पता लगाए। आज अनाथ ब्राह्मण कुमार संत सद्गुरु की गोद पाकर सनात हो गया। श्री नरहर दास जी ने बालक को हृदय से लगाकर बहुत बहुत प्यार किया। पीठ थपथपाई, सिर सूंघा, मुख चूमा और भगवत प्रसाद पाने को दिया। दुख दैन्य से दलित उस बालक को ऐसा लगा मानो साक्षात श्री हरि नरूप धारण कर मेरा मंगल करने के लिए आए हैं। अपने इस भाव को श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में भी व्यक्त किया है। जन्म के समय चूँकि ये राम नाम का उच्चारण किए थे, अतः श्री नरहर दास ने राम बोला कहकर संबोधित किया। ये गुरुदेव की छाती से चिपट कर रोने लगे। उन्होंने कोमल वाणी से धैर्य बंधाया और गांव के लोगों की अनुमति लेकर बालक को संग लेकर श्री अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। अवध पहुंचकर विक्रम संवत 1561 माघ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि शुक्रवार को प्रातः सरयू जी के किनारे बालक रामबोला का कर्मकांडी ब्राह्मणों द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार किया गया और गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई। मंत्र सुनाकर जब पुरोहित ने पुनः इनसे मंत्र पूछा तो इन्होंने एकदम शुद्ध मंत्र उच्चारण किया। ब्राह्मण विस्मय में पड़ गए। इनकी अद्भुत प्रतिभा को देखकर 7 साल के बालक ने बिना अभ्यास कराए केवल 1-2 बार श्रवण करके ही 24 अक्षर के गायत्री मंत्र को कंठस्थ कर लिया। यह देखकर श्री नरहर दास जी भी होनहार बिरबान के होठ चीखने पात का अनुमान कर बड़े प्रसन्न हुए। उसी मंगल मुहूर्त में विधिपूर्वक वैष्णव पंच संस्कार करके श्री राम मंत्र की दीक्षा दे दी और अपने इस नवीन शिष्य का नाम रखा तुलसीदास। और तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री अयोध्या में श्री हनुमान टीला के पास निवास करते हुए तुलसीदास जी को पाणिनि व्याकरण का अभ्यास कराने लगे। शिष्य की अलौकिक धारणा, शक्ति, जगत से विरक्ति और भक्ति भगवंत गुरु में अनुरक्ति देखकर श्री नरहर दास जी मन ही मन बड़े मुदित होते, नित्य प्रति भूर आशीर्वाद देते। एक दिन श्री गुरुदेव जी की चरण सेवा करते समय तुलसीदास जी ने जब अपनी जन्म से लेकर अब तक की समस्त करुण कहानी कह सुनाई तो दयालु हृदय गुरुदेव की आंखें भर आईं। गुरु जी को द्रवित देखकर तुलसीदास जी भी हिचकियाँ बांध कर रोने लगे। उस समय की गुरु शिष्य की भाव दशा का वर्णन करते नहीं बनता। बहुत देर बाद धैर्य धारण कर श्री नरहर दास जी ने तुलसीदास जी को श्री शिव पार्वती के अहेतुक अनुग्रह का प्रसंग सुनाकर धीरज बंधाया। उसी दिन से इनकी उमा महेश्वर के प्रति अपार श्रद्धा हो गई। 10 महीने तक अवध में रहने के पश्चात जब श्री सरयू घाघरा संगम पर स्थित सूकर क्षेत्र में पौष के महीने में कल्पवास का पुण्य पर्व लगा तो नरहर दास जी अपने शिष्य तुलसीदास जी को संग लेकर वहाँ पहुँचे। साधु की मौज मन रम गया तो सूकर क्षेत्र में ही 5 वर्ष रहे। जब इन्होंने देखा शिष्य को व्याकरण का अच्छा बोध हो गया है, बुद्धि
शास्त्रों के गूढ़ तत्वों को समझने योग्य हो गई है, तब शिव जी के आदेश का स्मरण कर तुलसीदास जी को श्री रामचरितमानस की कथा सुनाने लगे। गंभीर विषयों को पुनः पुनः सुनाते, कोई भी प्रसंग तब तक सुनाते समझाते रहते जब तक कि इनको सम्यक प्रकार से बोध न हो जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस प्रसंग का संकेत किया है। मैं पुन निज गुर सनि सुनी, कथा सुसु करे खेत, समझी नहीं तसि बालपन, तब अति रहो अचेत, तदप कही गुरु बारही बारा, समझ परी कछु मति अनुसारा। इसी बीच काशी में कोई पुण्य पर्व लगा, अतः श्री नरहर दास जी ने तुलसीदास जी के सहित सूकर खेत से काशी को प्रस्थान किया। मार्ग में अनेकों जगह विश्राम करते हुए लोगों को अपने दर्शन स्पर्श समागम से कृतार्थ करते हुए विचरते बिहरते काशी पहुँचे और पंचगंगा घाट पर, जहाँ की परमाचार्य वर श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी विराजमान थे, वहीं आसन जमाया। वहीं पर वेद शास्त्र पुराण पारंगत वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध परम सिद्ध पंडित श्री श्रेष्ठ सनातन जी विराजते थे। समय समय पर श्री श्रेष्ठ सनातन जी और श्री नरहर दास जी का सत्संग हुआ करता था। जब वे दोनों दिव्य विभूतियाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य आत्मा परमात्मा विषयक चर्चा करती तो तुलसीदास जी बड़े एकाग्र मन से उनकी बातें सुनते। इनकी तन्मयता देखकर एक दिन श्री शेष सनातन जी ने पूछा, क्यों बालक भगवान, हम लोगों की बातें कुछ समझ में आती हैं तो ये आज तक जितना कुछ सुने थे सब अक्षरशः दोहरा गए। बालक की विलक्षण बुद्धि से श्री शेष सनातन जी चमत्कृत हो उठे। उन्हें अपने विशाल ज्ञान वैभव को संभालने के लिए सुयोग्य उत्तराधिकारी की तलाश थी। आज वह मिल गया, यह मानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अतः उन्होंने श्री नरहर दास जी से श्री तुलसीदास जी की मेधा की सराहना करते हुए उन्हें अध्ययन के लिए अपने पास रखने का अनुरोध किया। श्री नरहर दास जी तो चाहते थे और इसके लिए स्वयं प्रार्थना भी करने वाले थे, परंतु जब देखे आचार्य स्वतः अनुग्रहपूर्वक शिष्य को पढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं तो वे बड़े ही मुदित मन से श्री तुलसीदास जी को बुलाकर परम पुनीत गंगा जी के किनारे श्री शेष सनातन जी को सौंपकर स्वयं निश्चिंत हो गए और कुछ दिन तक काशी में रहे। जब तुलसीदास जी ब्रह्मसूत्र पर लिखे गए भाष्यों का अध्ययन करने लगे तब श्री नरहर दास जी स्वयं चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर गए। श्री तुलसीदास जी प्राणपण से गुरु जी की सेवा करते हुए अध्ययन में लग गए। इसी समय श्री नंददास जी भी यहाँ अध्ययन कर रहे थे। परम उदार श्री शेष सनातन जी ने अपनी सुदीर्घ साधना एवं शास्त्र चिंतन से प्राप्त समस्त अनुभूतियों को श्री तुलसीदास जी के हृदय में प्रतिष्ठित कर दिया। 15 साल के दीर्घ काल में उन्होंने वेद शास्त्र पुराण इतिहास स्मृति संहिता तथा आर्ष और आप्त वाणियों के गूढ़ रहस्यों का सम्यक बोध कराकर तुलसीदास जी को विद्वान मूर्धन्य बनाने के साथ साथ काव्य कला कुशल भी बना दिया। कहते हैं श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा की रचना अपने विद्यार्थी जीवन में ही की थी। श्री शेष सनातन जी की कुटी के समीप ही एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उस पर एक प्रसिद्ध पिशाच निवास करता था। उससे पास पड़ोस के लोग तो डरते थे ही, गुरुकुल के विद्यार्थी भी यदा कदा भयभीत हो जाते थे। अतः इस विघ्न को दूर करने के लिए इन्होंने सिद्ध स्रोत श्री हनुमान चालीसा की रचना की
उसका पाठ करने वाले सदा के लिए निर्भय हो गए। अपना समग्र ज्ञान ऐश्वर्य तुलसीदास जी को प्रदान कर श्री शेष सनातन जी ने अपनी यह लीला स्मरण की। तुलसीदास जी ने बड़ी श्रद्धापूर्वक उनकी अंत्येष्टि की। शिक्षा गुरु श्री शेष सनातन जी का वियोग होने से अब इनका मन काशीपुरी में नहीं लगता, अतः दीक्षा गुरु श्री नरहर दास जी का स्मरण कर चित्रकूट को चल दिए। परंतु संयोग की बात मार्ग में ही एक संत के द्वारा पता चला, वे भी साकेत लोक को पधार गए। तब तो इनको बड़ा ही दुख हुआ। बहुत देर तक सोचते रहे, क्या करूं, क्या नहीं करूं। इस उधेड़ बुन के बाद विचार आया, समीप में ही राजापुर है, अपनी जन्मभूमि है, अतः इसका दर्शन कर लूं। गांव में पहुंचकर तुलसीदास जी ने देखा उनका घर खंडर हो रहा था, वंश का विनाश हो गया। एक भाट मिला, उसने बताया कि जिस दिन चुनिया दासी के मरने पर हरिपुर से नाई ने आकर आपके पिता से आपको लिवा लाने की प्रार्थना की, आपके पिता ने अत्यंत निष्ठुरतापूर्वक उत्तर दिया। उस दिन गांव में एक बड़े महात्मा आए हुए थे। उन्होंने जब पिता का पुत्र के प्रति इतना निष्ठुर व्यवहार सुना तो क्षुब्ध होकर साप दे दिया, ऐसे कुल का विनाश हो जाए। परिणाम यह हुआ, 6 महीने के अंदर ही आपके पिता का देहावसान हो गया और 10 वर्ष के अंदर संपूर्ण कुल का सफाया हो गया। अब कुल में कोई जल देने वाला नहीं है। यह सुनकर तुलसीदास जी को बड़ा शोक हुआ। पुनः कर्तव्य ने प्रेरित किया तो उन्होंने विधि पूर्वक सबका श्राद्ध तर्पण किया। तत्पश्चात जब वहाँ से चलने को तैयार हुए तो गांव के लोगों ने बड़ा आग्रह अनुरोध किया वहीं रहने का। तब ये सहज भाव से स्वीकृति दे दिए तो सभी ग्रामवासियों ने मिलकर इनके रहने के लिए सुंदर घर बनवा दिया। अतः वे वहीं रहते, नित्य प्रति श्री राम कथा कहने लगे। पूर्ववासी इनसे बहुत ही सुखी एवं प्रसन्न थे। श्री यमुना जी के उस पार तारपतो नाम का गांव था। उसमें एक भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण रहते थे। कार्तिक महीने में यम द्वितीया का पुण्य पर्व लगने पर वे सपरिवार इस पार आकर यमुना स्नान कर यथाशक्ति दान पुण्य किए। इसके बाद लोगों से प्रसिद्धि सुनकर वहाँ पहुँचे। यहाँ तुलसीदास जी कथा कह रहे थे। ब्राह्मण ने देखा अद्भुत दर्शन था व्यास जी का। वाणी में अनुपम लालित्य था, मानो अमृत की वर्षा हो रही थी। वे मंत्रमुग्ध होकर कथा सुनते रहे। फिर लोगों से व्यास जी का नाम गाम पूछकर अपने घर चले गए। पंडित जी के एक ब्याह योग्य सुशीला कन्या थी। बहुत खोजने पर भी उन्हें कन्या के स्वरूप अनुरूप वर नहीं मिल रहा था। अतः चिंतित होकर श्री जगदम्बा पार्वती जी की शरण लिए। माता पार्वती ने इन्हें स्वप्न में तुलसीदास जी से कन्या का विवाह करने का आदेश दिया। यह तुलसीदास जी के पांडित्य एवं शोभा सौंदर्य से मोहित तो थे ही, अब तो भगवती की आज्ञा हुई और भी भाव बढ़ गया। फिर तो वैशाख मास में आकर पंडित जी ने तुलसीदास जी को अपना अभीष्ट निवेदन करते हुए जगदम्बा की आज्ञा भी सुनाई। श्री तुलसीदास जी ने ब्याह को वैरागी के विरुद्ध तथा भक्ति में बाधक विचार कर अस्वीकार कर दिया। परंतु ब्राह्मण को तो जगदम्बा का आदेश मिला था, अतः वह द्वार पर धरना देकर बैठ गया। उसने अन्न जल का परित्याग कर घोषणा कर दी, यदि आप मेरी कन्या को स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं आपके द्वार पर प्राण छोड़ दूंगा। फलतः विवश होकर तुलसीदास जी ने दूसरे दिन स्वीकृति दे दी। तब ब्राह्मण ने अन्न जल ग्रहण किया। खुशी खुशी घर जाकर
सुंदर लग्न सुधवाकर पुरोहित के द्वारा लग्न पत्रिका इनके यहाँ भेजी। गांव के लोगों के सहयोग से बड़े ही उल्लासपूर्वक संवत 1583 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि गुरुवार को ब्याह का संपन्न हुआ। तुलसीदास जी मंगल मुहूर्त में दुल्हन विदा करके घर आए। दुल्हन का जैसा नाम था रत्नावली, वैसी ही रमणी रत्नवी थी। अंग अंग में अनुपम आभा छिटक रही थी। तुलसीदास जी ने तो प्रथम दर्शन में ही अपना तन मन प्राण पत्नी पर न्यौछावर कर दिया। रात दिन उसी के प्रेम में रंगे रहते। रूपा शक्ति ने ऐसा जादू डाला, न अपने कहीं जाते न पत्नी को कहीं जाने देते। एक पल भी प्रिया के बिना चैन नहीं मिलती। इस प्रकार राग रंग में 5 वर्ष का समय एक पल के समान बीत गया। गोस्वामी तुलसीदास जी को पहले अपनी पत्नी में बड़ा ही स्नेह था। एक दिन एक प्रेमी भक्त के आग्रह पर ये बरखासन गांव गए हुए थे। इसी बीच इनका साला आया। रत्नावती जी बहुत उत्कंठित थी अपनी माता का दर्शन करने तथा गांव की सहेलियों से मिलने के लिए। 5 वर्ष के अंदर वहाँ से कितने बुलावे भी आए, परंतु पति के द्वारा अनुमति नहीं मिलने से न जा सकी थी। स्त्री सुलभ स्वभाव के वशीभूत होकर आज वह अवसर पाकर चुपके से भाई के साथ मायके चली आईं। जब सायंकाल को तुलसीदास जी घर आए, पत्नी को नहीं देखे तो उन्हें बड़े ही सूनेपन का अनुभव हुआ, मानो सर्वस्व खो गया हो। दासी से सब बात विदित हुई। फिर क्या था, तुरंत ही चल पड़े ससुराल को। भला प्रेमी को इतना धैर्य कहाँ। आप ऐसे विरह व्यतीत हुए कि आपको अपने शरीर की सुध बुध भूल गई। शीघ्रता से भागकर आप वहीं पहुंच गए। रात्रि का समय था, जमुना बड़ी हुई थी। जैसे तैसे पार करके आधी रात को वहां पहुंचे। लोग सब गहरी निद्रा में सो रहे थे। इन्होंने आवाज़ लगाई। पति का स्वर पहचान कर रत्नावली जी ने उठकर किवाड़ खोले और इन्हें गीले वस्त्र से लिपटे देखकर हंसकर बोली, अहो आप तो ऐसे प्रेमानंद हो गए। अंधेरी रात, भरी जमुना, लोकलाज एवं अनमोल जीवन, इसका कुछ भी ख्याल नहीं रहा। और वह अत्यंत ही लज्जित हुई और क्रोध के आवेश में उनके मुख से निकल पड़ा, हाड़ मास की देह मम तामे जितनी प्रीति, तिस आदि जो राम प्रत अवश्य मिठई भव भीति। यह मेरा शरीर तो हड्डी और मांस का पुतला है, इसके ऊपर चमड़ा छाया हुआ है, अतः प्रीति करने योग्य नहीं है। इसमें सदा प्रीति रहती भी नहीं। श्री राम के दिव्य रूप में ही नित्य नई प्रीति रह सकती है, अतः उन्हीं में प्रीति करनी चाहिए। स्त्री के मुख से ऐसी बात सुनते ही आपकी मोहरात्रि दूर हो गई और ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से प्रकाश छा गया। पत्नी के वचन बाण के समान लगे। तुरंत वहाँ से उल्टे पांव चल दिए। उसी समय सद्गुरुदेव श्री नारायण दास जी के चेतावनी के वचन याद आए। नरहरि कंचन कामनी इनते रहिए दूर, जो चाहिए कल्याण निज राम दरस भरपूर। यद्यपि जागरण हो जाने पर इनके साले ने मनाकर लौटा लाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, परंतु सब व्यर्थ गए। श्री तुलसीदास जी तो मोह निद्रा से जाग चुके थे। जब तुलसीदास जी वहाँ से चले तो इनकी पत्नी को बड़ा पछतावा हुआ। इनकी सती साध्वी पति परायणा पत्नी ने इनके वियोग में
तत्काल शरीर छोड़ दिया। यह बात संवत 1589 आषाढ़ कृष्ण पक्ष तिथि 10वीं दिन बुधवार की है। श्री तुलसीदास जी तीर्थराज प्रयाग पहुंचकर त्रिवेणी में स्नान किए, वहीं गृह वेश का विसर्जन कर पुनः व्रत वेश धारण कर श्री अयोध्या के लिए चल पड़े। अयोध्या में आपने चातुर्मास्य किया। इसके बाद श्री जगदीशपुरी को प्रस्थान किया। वैसे तो अयोध्या से पुरी तक पहुंचने में 2500 जगह रात्रि में विश्राम करना पड़ा, परंतु इनमें 2 स्थल मुख्य हैं। एक तो दुबैली ग्राम, जहाँ ब्राह्मण कुमार हरिहर राम को शाप दिए थे। शाप की घटना इस प्रकार है, ये स्नान करके एकांत स्थान में भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय स्वभाव से अत्यंत उद्दंड हरिराम बहुत से अपने समवयस्क बालकों को लेकर वहाँ पहुँचा। प्रथम तो उसने बहुत शोरगुल मचाया। इसके बाद तुलसीदास जी के ऊपर धूल मिट्टी कंकड़ फेंकने लगा। बात यहीं तक नहीं हुई, अपराध सहन शक्ति के बाहर हो गया। तुलसीदास जी ने ध्यान छोड़कर जब शरारती बालकों की ओर देखा और तो सब डर कर भाग गए, परंतु हरिराम तब भी डटा रहा और धूल मिट्टी फेंकता रहा। ताली पीट पीट कर अंत संत बकता रहा। परिणाम यह हुआ, शापवश उसे ब्रह्म राक्षस होना पड़ा। एक दूसरा स्थल चैफुल ग्राम पड़ा, जहाँ 4 कुंवर नाम की विधवा ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिए। कथा इस प्रकार है, वह ब्राह्मणी एक तो विधवा थी, दूसरे गरीब थी, तीसरे अब अत्यंत वृद्ध भी हो चली। चरखा काट कर जैसे तैसे जीवन बिताती, परंतु संत सेवा में बड़ा भाव था। अतः जो कुछ भी कमाती उसमें से कम अपना निर्वाह करती, से सब संतों की सेवा में लगा देती। उसी सेवा के प्रताप से श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी भी उसके अतिथि हुए। उसने बड़े भाव से सत्कार किया। बुढ़िया की स्थिति तुलसीदास जी से छिपी नहीं रही, अतः कृपा करके उसे वरदान दिए, तुम जिस वस्तु पर हाथ धर दोगी वह अक्षय हो जाएगी, पर तो उसमें से कितना ही खर्च करोगी घटेगी नहीं। इस प्रकार विचरते बिहरते हुए आप जगन्नाथपुरी पहुँचे। कर्णावतार भगवान का दर्शन कर निहाल हो गए। मन लगा तो कुछ दिन वहीं निवास किए। वहाँ रहते हुए भगवत पूजन से अवकाश मिलने पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की एक प्रति अपने हाथ से लिखी। इसके बाद वहाँ से रामेश्वर गए, फिर द्वारकापुरी, फिर बद्रिकाश्रम पहुँचे। वहाँ भगवान श्री नर नारायण एवं वेदव्यास जी का साक्षात दर्शन कर मानसरोवर पहुँचे। वहाँ दिव्य संतों का दरस परस समागम हुआ। उन संतों की सहायता से श्री सुमेरुगिरी का दर्शन किए तथा नीलाचल पर पहुंचकर श्री काकभूषण जी का दर्शन किए। तत्पश्चात पुनः लौटकर मानसरोवर आए और श्री कैलाश की परिक्रमा किए। इस प्रकार 14 वर्ष 10 महीने 17 दिन में पैदल तीर्थाटन करके श्री काशीपुरी में निवास किए। वहाँ निवास कर भगवान श्री सीताराम जी की सेवा पूजा का दृढ़ भाव अंगीकार कर आराधना में तत्पर हो गए। उन दिनों आपकी आँखें भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए तरस रही थीं। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र वर्णन किया गया। इससे आगे का चरित्र दूसरे भाग में वर्णन करेंगे।
बोलो श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। भक्ति भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय